सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और करोड़ों लोग मर चुके होंगे। सिर्फ एक बटन दबेगा और पूरा देश खाक बन जाएगा। कोई सेफ नहीं होगा, ना बॉर्डर के उस पार ना इस पार, ना मुंबई, ना दिल्ली, ना कराची, ना इस्लामाबाद, कुछ नहीं बचे। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर दिया। इस न्यूक्लियर वॉर में कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ये बॉम्ब को 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। Now I am become death, the destroyer of worlds. और आज ये बॉम्ब दुनिया में सिर्फ 9 कंट्रीज के पास है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। और दुनिया का इतिहास में इस बॉम्ब को सिर्फ एक बार यूज किया गया है, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में। अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर यह बॉम्ब गिराया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 लाख लोगों की जान बस एक्सप्लोजन से चली गई। और लाखों लोग रेडिएशन से मर गए। ये तो हम बात कर रहे हैं 1945 की, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज के न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 10 लाख गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और पहले के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को किसी सिटी के ऊपर ले जाकर प्लेन से ड्रॉप करना होता था, पर आज के बॉम्ब सैटेलाइट, मिसाइल्स, प्लेन्स और सबमरीन से लॉन्च किए जा सकते हैं। इंडिया न्यूक्लियर पावर बना 1974 में, और आज की डेट में इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं 2023 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। इंडिया का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम काफी एडवांस है, जिसमें इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब इंडिया के न्यूक्लियर मिसाइल लैंड, एयर और सी तीनों जगह से लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसे अग्नि वी लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर है। सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 ये एयर बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है। अग्नि 3, पृथ्वी, शौर्य और K4 ये सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल। और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना 1998 में, और पाकिस्तान के पास अप्रोक्सीमेटली 130 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। पाकिस्तान का मेन फोकस है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि सिर्फ बैटलफील्ड में यूज किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है, लेकिन वो लैंड और एयर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम पे डिपेंड है। और पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जैसे दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए, तो इसी के चलते अगर सिचुएशन और खराब हो जाती और बात न्यूक्लियर तक आ जाती तो क्या होता? दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है जो एनिमी कंट्रीज को, मेजर सिटीज को इजीली टारगेट कर सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात, और पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। एक सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब से ही एक पूरा शहर खत्म हो सकता है। तो इमेजिन करो अगर 15 से 20 बॉम्ब एक साथ गिर जाए तो क्या हो? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर दोनों कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स का फुल यूज करते हैं, तो जहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा वहां से 1 से 10 किलोमीटर के अंदर कुछ ही सेकंड्स में करोड़ों लोग की जान ऐसे ही चली जाएगी। We are prepared for any eventuality, whatever they may do. But what they have started, I'll tell you, we'll finish it. मस्त जोक मारा रे। और 10 से 30 किलोमीटर के रेडियस में लाउड ब्लास्ट साउंड से लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा के थ्रू फैल जाएंगे। रेडिएशन हवा के जरिए 100 से 500 किलोमीटर तक फैल जाएगा, जिससे लोगों की स्किन जल जाएगी, ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे, न्यूबॉर्न बेबीज डिसेबल पैदा होंगे कई सालों तक। जमीन और पानी पॉइजनस बन जाएगा और फार्मिंग खत्म हो जाएगी। और ये कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, दोनों कंट्रीज को सहना पड़ेगा। और ये तबाही सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इसके इफेक्ट पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर स्मोक पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सूरज दिखना बंद हो जाएगा कई सालों तक। ग्लोबल टेम्परेचर गिर जाएगा, जिससे साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा।
और ग्लोबल इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है। एक गलत सिग्नल या एक पॉलिटिकल डिसीजन और दोनों कंट्रीज का फ्यूचर का दी एंड हो सकता है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर कोई गेम नहीं है जिसमें जीत या हार होगी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, इसीलिए किसी एक कंट्री का जीतना इम्पॉसिबल। तो यहाँ बस हार होगी दोनों कंट्रीज की, इंसानियत की, जिंदगियों की और पूरी सिविलाइजेशन। और इस वॉर से सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया 100 साल पीछे चली जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम एज सिटीजन डिप्लोमेसी और पीस बनाए रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।